खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मालिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, अपोजिशन के जलसों और सरकारी जलसों दोनों पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर अभी भी एक ट्वीट आया है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का। उन्होंने कहा हम डिफाई करेंगे और हम जलसे करते रहेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके साथ ही गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज को हस्ब साहब जो है हमने रिजेक्ट कर दिया, हमसे मुराद अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, हर इलेक्शन के बारे में यही किया गया। क्या एंटी करप्शन जो है अब वो नया वाला काम करेगी ख्वाजा आसिफ और उनके अहल खाना पर केसेस दर्ज हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। इसके साथ ही FIA में मुकदमा जनाब जहांगीर तरीन और अली तरीन उनके फर्जंद के हवाले से भी दर्ज हो चुका है। मामलात और खेल किस तरफ जा रहा है। उधर दूसरी तरफ इंटरनेशनल वक्त मिला तो अमेरिका में क्या खाना जंगी के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और उसके हमायतियों ने सड़कों पर निकल आए हैं और निकल आ रहे हैं। भट्टी साहब, अभी बहुत सी ट्वीट्स हैं को ऐसी हैं जिस पे लिखना चाहिए सिर्फ बालुओं के लिए, ख़ास तौर पर जो वो हमारे दोस्त हैं आबिद शेर अली साहब, उन्होंने भेजी हैं। अब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कोरोना तो मेरे ख्याल में है, उसकी सर्च तो पूरी दुनिया में है, तो इसको सियासी अंदाज से देखेंगे और डिफाई करेंगे और झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो अपोजिशन जलसों पर पाबंदी लगा दी है, अच्छी बात है। कोरोना पूरी दुनिया में है, इसकी वबा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में। पर मेरा ख्याल है पाबंदी लगाने वालों को थोड़ा सा गिरेबान में देखना चाहिए। चंद दिन पहले हाफसाबाद जलसा किया था, उस वक़्त भी कोरोना था, उसकी शिद्दत में कमी तो नहीं थी, कहीं कम तो नहीं था। हर तीसरे दिन सेमिनार करते हैं और उधर हज़ारों लोग बैठते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हुकूमत जाने, इसका काम जाने। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि फैसला नहीं माना, तस्लीम नहीं किया इलेक्शन, मेरा ख्याल है ये इसको रेक्स पार्ट में रखते हैं। काजी साहब, बदकिस्मती ये है कि कोरोना का मुकाबला ज़्यादा मीडिया पे किया जा रहा है बजाय कि एहतियाती तदाबीर की जाए, लोगों को मदद की जाए। इकॉनमी हमारी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ना होने के बराबर है। ये कोरोना के ख़ात्मे के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन हो चुका है। बदकिस्मती है पाकिस्तान में अभी तक स्कूल नहीं खुले, अभी स्कूल बंद नहीं कर रहे। लेकिन कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, इसको मैक्सिमम केयर की जा सकती है, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि इससे ये बचना सकता। लेकिन कोरोना एहतियात तो करनी पड़ेगी, एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मैक्सिमम करे। लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को इंतकामी कार्रवाई और करप्शन के कोरोना से भी थोड़ी सी परहेज बचना चाहिए। इमरान खान साहब ने अभी मलिक साहब बात की है कि जी ये 4 गुना बढ़ गया है, उन्होंने क्या कहा और मरीम साहिबा का ट्वीट क्या था, जरा दोनों दिखा दें जी। हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसी चीज जिससे रोजगार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, हर वो चीज हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे खत्म कर दिए, अपना भी खत्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेजी से फैलती है वायरस। अच्छा, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या अभी भी ट्वीट किया। कोरोना की वजह से सारे जलसे ख़त्म कर दिए हैं, दूसरों को भी कहेंगे जलसे ख़त्म कर दें। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान, कठपुतली हुकूमत को अपने खात्मे के आसार नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह जनवरी से पहले सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से ज़्यादा इमराना वायरस, एक लफ्ज़ उन्होंने कॉइन किया है, ख़तरनाक है, इसके लिए इसका खात्मा ज़रूरी है। वो ये कह रही हैं और वो कह रही हैं जी कि हम इसको तो नहीं मानते और साथ ही इलेक्शन को भी नहीं मानते। इलेक्शन में क्या कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो नज़र नहीं आई ग्लेयरिंग। बस उन्होंने एतराज़ क्या किया है, उन्होंने एतराज़ ये किया है कि जी आप इसलिए जीते हैं चूँकि आपने हमारे 8 कैंडिडेट ले लिए थे। तो गोया मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं 8 कैंडिडेट की वजह से जीता करती थी, गोया पार्टी की फिर कोई हैसियत नहीं है। काजी साहब, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने कोई इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि साहब को फैसल ने बल्कि कहा है कि सब शफाफ है, कोई ऐसा सच कोई इल्ज़ाम नहीं है। क्योंकि अगर आप न्यूट्रली बात करें, कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई, मगर जो चीज़ मैं समझता हूँ जो कंसर्न है वो लाजमी बात बनती है, वो उसको प्ली रिगिंग कह सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जब आपके सरकारी हुकूमती वज़ीर आके ये कहें कि आप जितने वोट देंगे उस हिसाब से हम आपको डेवलपमेंट के पैसे देंगे, वो पैसे मेरे हैं, वो आपके हैं, इस पाकिस्तानी अवाम के हैं, पहली बात। और वहाँ पे ऐसी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, भट्टी साहब ने भी देखी होंगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वहाँ पे तस्वीरें कि आटा फ्री आपके लिए है इस्लामाबाद से।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने वो तो फिर आपने अखलाकी तौर पे कहीं पे ये जवाज़ नहीं कि फेडरल मिनिस्टर आके ना गिलगित में जलसे करें, और जलसे करके आपने कहीं पे ये भी बताया कि ये अगर हम हुकूमत में है तो आपका ये जो ज़िला हम बना देंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने सियासत की बजाय अपना जो असर रसूख था लोगों के पैसे इस्तेमाल किए। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये मुझे बताएं, पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ अगर आटा तकसीम हुआ है और सब कुछ हुआ है तो ये रवायत पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हुई है? नहीं, देखिए, या ये रवायत माशाल्लाह पीछे से चली आ रही है? मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डेंगी का ऐड आता था ना, एक तरफ मच्छर होता था, बीच में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होते थे। ज़कात का ऐड यानी ग्रुप फोटो होता था नवाज शरीफ। वाह, मतलब ये हजार हाँ मिसालें। लाहौर में बारिश हो गई, मौसम खुशगवार, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तस्वीरें। वो पैसे इश्तिहार के ज़ाती जेब से देते थे? नहीं, पैसे तो वो जो पीआईडी वो देते नहीं थे, वो भी अवाम के पैसे होते थे। वो तो खैर, और इमरान खान साहब भी उनको फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान साहब और मौजूदा नया काम कोई नहीं हुआ, कोई नया काम नहीं हुआ, बल्कि पुराने काम को दोहरा रहे हैं, कुछ में आगे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मलक साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन में दादी वो भाई नून लीग तो 24 में से 23 इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने तो कैंडिडेट खड़े नहीं किए। वो पीपल्स पार्टी की पहले 2 सीटें थी, अब 4 हो गई, और आपने लेना क्या है? सिंध को आपने तबाह कर दिया। हिस्ट्री ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वो जीते हैं, ये जीते हैं। नहीं, 2 मिनट सुन ले, मैं समझता हूँ ये पीटीआई सीटें कम जीती है। अगर ये नून लीग होती तो इसने 23 में से 25 सीटें ले जानी थी। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, शफाफ तरीके से, शफाफ तरीके, साफ चली, शफाफ चली, इंतकाम के साथ चली, तरीके इंसाफ चली। वो तो खैर बाद में आते हैं ना, लेकिन मेरा ख्याल है बादियुल नजर में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कंपैरेटिवली, हमने जो गैर जानबदार हलकों से पूछे हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। अगर कुछ लोग उधर चले गए हैं तो ये सारे नून लीग के नहीं थे, आपने भी किसी के बंदे उठाए थे, याद करें, अगर नहीं तो मैं बता दूंगा। नहीं, अब हम अपने एक हो गए हैं। अच्छा, ये जरा मरियम साहब अभी फिर वही कहानी शुरू है इदारों पर हमलों की, एजेंसियों के हवाले से वो कह रही हैं। खाकान अब्बासी साहब का भी यही कहना है, शुक्रिया गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये एक बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन हुआ है और इसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये उनका कहना था, मेरे पास ही है। अच्छा, इसके अलावा मरियम साहब अभी यही कह रही हैं कि मेरे पास यार है नहीं। ये जरा सुनाए, शॉर्ट चलवाएं पहले उनका, खाकान साहब। कोई चीज़ें जो 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन में थी वो भी भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में नजर आई। जो किरदार इंटेलिजेंस एजेंसीज का था वो यहाँ भी मौजूद था, उसी तरह से था। रात को 10 घंटे के अंदर जज बदला अरशद मलिक और वो रांझा साहब को हटाया। Look who is talking। अच्छा कादी साहब, मुझे सिर्फ एक मेरी रहनुमाई फरमाए, मैं जब से कर रहा हूँ, कभी किसी हारी जमात ने इलेक्शन तस्लीम किया हो कि फेर हुआ? कोई एक बता दे। कभी ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुदा का खौफ करें, आपसे मुंह से अच्छी बातें नहीं लगती, सच्ची बातें आपसे नहीं निकलती, आप थोड़ा सा परहेज किया करें इससे। 13 का इलेक्शन आप कहते थे फेयर है, जिसको उस वक्त के प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी और 21 जमातों ने कहा धांधली है। 2008 का इलेक्शन धांधली से भरपूर था। मियां साहब को 2/3 मेजोरिटी धांधले से दी गई, धांधले से। धांधली तो लफ्ज़ ही छोटा है यार। जब भी कोई जमात, बात इतनी है कि मेरे हक में धांधली नहीं हुई। जो इलेक्शन हार जाए वो धांधली है, जो जीत जाए वो मुनसिफाना इलेक्शन है। ये निज़ाम क्या कब ठीक होगा? ये कब ठीक होगा? जरा सुनाए, और भी मजीद भी खाकान अब्बासी साहब ने कुछ कहा है, वो सुनाए जी क्या है। एहसन इकबाल साहब भी मैदान में उतरे। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कल मुस्लिम लीग नून के कारकुन 2 बजे एहतजाजी मार्च करेंगे ताकि दुनिया को बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ धांधली हुई है। हाँ जी, दुनिया को बताएंगे। सेंसिटिव इलाका है, हमारी जो है टग ऑफ वार इंडिया से भी जारी है, चीन और उसका भी नज़ा है, तो वहाँ को एम्बेरसमेंट क्रिएट करने की सर वो तो पाकिस्तान हमेशा ही कोई ना कोई क्राइसिस में रहता है और ये आर्गूमेंट हमेशा चलता रहता है। मेरा आर्गूमेंट ये है, भट्टी साहब से भी मैं कह चुका हूँ, आपसे भी कह चुका हूँ, जो चीज़ बार बार हो रही हूँ इसका मतलब है कोई ना कोई फंडामेंटल फ्लॉ है। आप 70 से शुरू कर लें 2020, कोई इलेक्शन बैंक से 200% अग्री कर रहा हूँ, हर एक में धांधली का इल्ज़ाम लगा।
मेरा पॉइंट एज ए पाकिस्तानी ये है कि खुदा के लिए हुकूमत अपोजिशन जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराते हैं, क्या हम एटम बम बना सकते हैं? हम दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया की 20वीं 24वीं इकॉनमी है, हम एक इलेक्शन का ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। इससे भूल जाए नवाज को, पीपल्स पार्टी को। मैं कुछ गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यार ये पाकिस्तान पे एहसान करें, और ये रियासी इदारों की जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुदारा इसको नून और पीपल्स पार्टी का मसला मत बनाएं। मलिक साहब बात आगे बढ़ाता। जब मैं ये चाहूंगा ना कि ये रियासती इदारे मेरे मुलाजिम की तरह काम करें और मेरी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उनको वो आगे लेके बढ़ें, इसलिए नहीं तो सुने ना 70 साल से यही 70 साल से और 35 साल से तो यही हो रहा है ना। मुझे ये बताएं सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि धांधली मेरे हक में क्यों नहीं की? अभी बड़ी साहब क्या कह रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी 2 नंबर थी, यही कहा ना। अब इनके हक में कर ले तो ठीक है, इसका हल निकालें। कराची को दुनिया के सबसे बड़े गटर में तब्दील कर दिया 12 सालों में इन्होंने। अब गिलगित बिल्तिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे ये? मुझे बताए ना। वो लुक एट देयर हिस्ट्री। आपको नहीं पता कि कराची में इन्होंने क्या किया? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, मगर सवाल है कि फ्री इलेक्शन का फ्री इलेक्शन को छोड़े, फ्री इलेक्शन में मुझे अगर वहां आपने भट्टी साहब वहां आपने डिलीवर किया होता, वहां आपने उसको कराची को आपने इस वक्त शंघाई बना दिया होता तो आप गिलगित बिल्तिस्तान में जीत जाते। अच्छा कायद साहब गुजारिश है, इससे पहले आपने मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब का लगाया कि हम इलेक्शन को नहीं मानते, ये धांधली हुई है। शाहिद हकान अब्बासी साहब को मैंने गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में देखा, स्टेज पे 12th मैन थे। खुदा के लिए मुस्लिम लीग नून में तो अपनी हैसियत बना लें। कल की मोहतरमा बच्ची, बिल्कुल बच्ची, मोहतरम मरियम नवाज साहब ने आपको 12th मैन रखा हुआ। यार आप अपनी जमात में जमहूरियत ले आए। हाँ, बिलावल साहब की बात में वजन है, और एहसन इकबाल की। एहसन इकबाल मेरा ख्याल है लद्दाख से करने लगे हैं एहतजाज शुरू। हाँ, क्योंकि उनको चीन से भी बड़ी हमदर्दी है, सी पैक से भी। वो लद्दाख में करेंगे जहाँ वो चीन और उनकी फौजें आमने सामने कुसुनमुखी लड़ती हैं। और बिलावल, मेरा ज़ाती ख्याल है ये जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं ना, इनमें पोटेंशियल है बिलावल भुट्टो साहब में। ये कल गिलगित बल्तिस्तानिया से जनवरी वाला मार्च शुरू कर दें, क्योंकि रोज़ रोज़ ये तमाशे तो ख़त्म हो। हुकूमत कह रही है हमने जलसा जुलूस नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं मानने। नहीं, बिलावल सब खुद फरमा रहे हैं कि हमारा एहतजाज शुरू है जब तक इलेक्शन वापस नहीं लेंगे। ये इलेक्शन ना हो गए, कमीशन हो गई, नोट मैंने आपको 10,000 लिया, 20,000 वापस ले लिया। भाई रिजल्ट एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देता है, उसका तरीका करा, ट्रिब्यूनल में जाएं, कोर्ट्स में जाएं, और अगर वहाँ फैसला आपके हक में होता हो। हाँ, इलेक्शन धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत में फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना, मैं बिलावल साहब आपके साथ हूँ कि ये हमको की जन्नत में रहना है मौजूदा हुकूमत। भट्टी साहब बात सिर्फ इतनी है, फेयर इलेक्शन नहीं चाहिए, अनफेयर चाहिए। मुझे मेरे हक में चाहिए, और कोई बात ही नहीं। देखिए काजी साहब, आप इलेक्शन की कह रहे हैं, कल से इस्लामाबाद, जुड़वा शहर और हमारा पिंडी एक दूसरे से जुदा हुआ, बंद हुआ, रोड्स ब्लॉक है, टेलीफोन नहीं हो रहे, टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। लोगों की ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। भाई उनके पास जाएं, अगर कोई मुतालबा कर रहा है, उनके जायज़ मुतालबात है, अगर फ्रांस के सफ़ीर को वापस जाना पड़ता है तो करें। पाकिस्तान में अब बदअमनी की सियासत, बदअमनी तशद्दुद का एहतजाज ख़त्म होने चाहिए। अब मज़ाकरात में आना चाहिए। मेरा हाल है इंतकाम ले लिया, तुम बुरे हो, तुम्हें गाली दे दी। अब ये जो ट्वीट आबद शेर अली के मैं और आप पढ़ नहीं सकते, ये सिर्फ जो किसी बहन बेटी के बारे में उन्होंने कहा, और उसी तरह और शहबाज गिल साहब ने भी जो जुबान इस्तेमाल की है, हमारी तीनों जर्नलिस्टों की हिम्मत नहीं हो रही वो ट्वीट पढ़ने की। तो ये एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, इंतकाम की रविश को तर्क करें, इंसाफ की तरफ लगता है। भट्टी साहब ये काम देखिए 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ, सहाफियों को बुलाया गया था, उधर भी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया, अपना हुक्म कर दिया गया, हमने नवाज शरीफ को नहीं भेजा, ये नहीं भेजा। यार अब थोड़ा सा ना मसावी एक तरफ इंसाफ की तरफ और सच की तरफ आग तो भट्टी साहब आप बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। बड़ी मैं तकलीफ से ये बात करने लगा हूँ कि शायद दुनिया का वाहिद एक दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद जो हर 2-3 साल के बाद मुकम्मल सील हो जाता है। मतलब दुनिया में एक मजाक बना हुआ है। आज आपकी सारी एम्बेसी ने अपने अपने मुल्कों को बताया कि 3 दिन से इंटरनेट बंद है, सवारियाँ बंद हैं, और जो वहाँ पे स्कूल आपको पता है बंद है। गवर्नमेंट, यही मेरा आपसे सवाल है। आप कह रहे जी बिलावल वहाँ से शुरू करे लॉन्ग मार्च, और पहले अपना इस्लामाबाद तो आज़ाद करा लो। और आपकी इतला के लिए 2017 के धरने में इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया था
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरा दिल करता है कि मैं उन लबैक के साथ जाके धरने में शामिल हूँ। अब तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसका मतलब है फिर चांसेस हैं कि इमरान खान साहब लबैक के धरने में जा सकते हैं? ये 2017 में उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है मैं आपके साथ। फिर जरा पता करो कि कहीं वजीर आजम धरने में चले तो नहीं गए, पता करें क्योंकि उधर तो खासी थोड़ी नहीं है। वैसे इमरान खान साहब धरने में सजेंगे सही, क्योंकि 126 दिन का धरने का एक्सपीरियंस भी साथ है। बट सर थोड़ा सा आपको मजीद बता दूं, 22 लाख वोट है जिन्होंने धरना दिया, उन्होंने पाकिस्तान से 22 लाख वोट भी लिए हैं, ये भी आप याद रखें। अच्छा, ये जरा सुन, बिल्कुल लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि उनके बाबा ज़ियाउल हक थे और चाचा नवाज शरीफ साहब थे। सुनाएं जरा जी, सुनाएं जरा खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं। आपने क्रिएट किया उनको, सुनाएं जी। देखिए, ये पहला मेला नहीं है, ये तीसरा मेला मुझे याद आ रहा है, तो इसको मेला ही समझें। हाँ जी बड़ी साहब, ये मेला है। देखिए, उन्होंने तीसरा मेले का कहा, लेकिन इस पे मलक साहब देंगे, क्योंकि मैं इसकी कुछ सच्चाई जानता हूँ और सच्चाई कभी कभार कहना नामुनासिब होता है। नहीं भट्टी साहब, नहीं आप बताएंगे। नहीं मेरा आपसे सिंपल, मैं थोड़ा सा छेड़ूंगा। क्या आप मुझे बताएं, क्या एक सवाल का जवाब मैं इस पे नहीं बात करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा काजी खुश, सही, सलामत, आबाद रहे, शाद रहे। नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है। हमारे वजीर, मैं आपको ले आऊंगा मुझे के बारे में बहुत कुछ भट्टी साहब आपसे खबर लेना हमारा हक है, ये व्यूअर का हक है, आपने देना। व्यूअर का मेरा जिंदा रहना हक नहीं है। वो आपको अल्लाह ताला जिंदगी अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। वो बड़े वो नहीं सोचते। मेरी तो सुने ना, मुझे बताएं, हमारे जो वसीम अकरम साहब पंजाब को संभाल रहे हैं, ये फैजाबाद बंदे नहीं रोक सकते? इसका मुझे जवाब देना। 15,000 बंदे ने कब्जा कर लिया शायद, मेरा ख्याल मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। बात ये है, कोई सूबाई वजीर, कोई पुलिस, वो किधर की आपकी पुलिस ही? हमने 5 IG बदले हैं, वो इस्लामाबाद। अच्छा, 5 जो IG बदले हैं, वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब के बेनोई के कब्जे वाली बात भी किसी दिन पूरी सुनाऊंगा। वो तो फरवरी का वो बड़ी लंबी स्टोरी है और दिलचस्प। मेहरबानी करें, वजीर आजम साहब वैसे कब्जे 50,000 से ज्यादा हुए हैं, उनके भी छुड़ा दें, और कब्जा वो गैर कानूनी छुड़ा लिया गया था फरवरी में। इसकी डिटेल आपको बताएंगे बहुत जल्द। और डिटेल कादी साहब, ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद और पिंडी की रोन के वापस आनी चाहिए। अगर जो भी ब्रेक हमने जाना है, ब्रेक पे ये भी स्टोरी लेंगे और मलक साहब से भी स्टोरी लेंगे कि इस दहशतगर्दी की जो इनागोरेशन है और उसकी तख्ती किस किस ने काटी थी 1985 में, जिसमें बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ हो रही है। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो एंटी करप्शन, जो पंजाब की जो एंटी करप्शन है वो मुतहरक हुई है और कुछ केसेस ख्वाजा आसफ साहब उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ जो हैं वो हुए हैं, जिसमें बड़ी साहब मेरे सवाल है और उसके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि क्या ये एक विक्टिमाइजेशन का आगाज़ है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और अकामा है, ये सबसे फेवरेट पेशा क्यों है हमारे सियासतदानों का? देखिए, हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर जितना फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ है कहीं नहीं हुआ। और हाउसिंग सोसाइटियाँ वाले इस वक्त जो सोसाइटी का जो बेताज बात है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मजबूत और बासर आदमी है। उसकी हाउसिंग वो इनका रोल मॉडल है, उसके पीछे चल, वो रोल मॉडल है, उसके पीछे बेपनाह फॉलो कर रहे हैं। इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। पिछले दिनों जो एडली के बाईलॉज चेंज किए गए थे, चंद हाउसिंग सोसाइटियों के मालकों को 40 अरब से ज्यादा फायदा पहुंचाया गया था, वो बाईलॉज बदल के। उसकी दूसरी बात, एंटी करप्शन और FIA आपके आने वाले दिनों में फाल होगा, ये खबर दे रहा हूँ। वजीर आजम के एक एडवाइजर थे, लाहौर आए, 2 ग्रेड 20 के अफसरों को बुलाया, FIA और एंटी करप्शन। मुझे पता है ये 2 करप्शन पकड़ते हैं, वो वफाकी पकड़ते हैं, ये सूबाई। उन्हें लिस्ट दी गई, उनमें 90% लोग अपोजिशन के थे। आपने उसका एक सैंपल देखा कि मुल्तान में भी पकड़ा गया, पाकपतन में भी पकड़ा गया, मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब की बेटी और पर्चा हो गया। और ऐसे अपोजिशन के लोग बहुत सारे दर्जनों मुकदमात के लिए तैयार रहे। मैं आपको पेश की इतला दे रहा हूँ, क्योंकि वो साहब जो आए थे इस्लामाबाद से, जब वो लंदन गए थे तो उन्होंने 38 अरब का फैसला 38 सेकंडों में किया था। हुकूमत को पता ही नहीं उतना कितना चूना लग गया। पता है वो आपको। लेकिन भट्टी साहब, ये अब जब हम चार्जशीट देखते हैं
कब्रिस्तान की, ये मुबैना तौर पे कब्रिस्तान की स्कीम डाल ली। ओरिजिनल ज़मीन बकौल इस चार्जशीट के 135 कनाल थी, वो पता नहीं 268 कनाल या सम इतनी हो गई, और कब्रिस्तान भी बीच में डाल लिया। तो कोई और धंधा हमें नहीं आता, या हमने इलेक्शन लड़ना है या हाउसिंग सोसाइटी खोलनी है। आपके एलडीए ने बाई लॉज पास किए हैं। पहले कानून था कि हर हाउसिंग सोसाइटी में 5% कमर्शियल होंगे और 2% होंगे कब्रिस्तान। ये दोनों खत्म कर दिए हैं। आपकी तलाक के लिए हाउसिंग सोसाइटी के रहने वालों के जनाजे भड़कते बिरेगे कहां दफनाएं, कमर्शियल 10 कर दिया गया। यानी इन दोनों को कमर्शियल जितना मर्जी कर लो, अरबों खरबों खाओ। 5 मरले वाले को कोई फायदा नहीं, हाँ। हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले को अरबों। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो अभी आपने खबर दी है कि 15-20 लोग जो हैं मेन स्टॉल वॉट जो है, जो कि बयक वक्त जिन्होंने 2 ओहदे अपने पास रखे हुए हैं, एक सियासत का और एक हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव का, तो इनमें कौन कौन से लोग हैं माशाल्लाह जिनकी तरफ पेशकदमी का खतरा है? 90% अपोजिशन के हैं। नाम जो इस्लामाबाद से साहब आए थे उन्होंने दे दिए, और अगर कोई हुकूमत में आ जाता है तो उसे इसके लिए इम्यूनिटी हासिल होगी। कानून बड़ा रहम दिल है, ये नरमी का मुजाहरा करेगा, एंटी करप्शन और FIA उस तरफ जाने से इज्तनाब करेगी। ये खुसूसन अपोजिशन के लिए पैकेज। लेकिन आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब के खिलाफ केस हो चुका है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो क्या है सिलसिला? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हैं। अगर लाहौर का एक अहम अफसर ग्रेड 20 का जिसकी किस्म प्रमोशन नहीं हुई, एक साहब के पास गए कि मेरा 1.25 साल रह गया है, मैंने 50 करोड़ से ज्यादा बनाने हैं, तुम्हारी डिमांड क्या है बताओ, जहां जहां कहते हो इनको तैनात कर देता हूं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात की मुनासबत से ताहिर मलक सूटेबल आदमी है, उनसे नेक्स्ट सवाल किया जाए। भट्टी साहब इतने मलिक साहब आपके पास क्या खबर है? मलिक साहब पुराना भट्टी किधर गया? आप हर बात पे पुराना भट्टी यार, मुझे आपसे सवाल करना ने मार दिया। तीसरी खबर हो की है यार, मेरी बात सुने, ये मुझे बताएं मलिक साहब, मुझे ये बताएं आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून का? अगर ये विच हंटिंग कह लें या जायज़ मुकदमे कह लें, ये तो तारीख बताएगी। और क्या क्या आपको क्या नजर आता है? भट्टी साहब ने जो 15-20 के हैं, ये 35 लोग हैं, और आपके 35 लोग, 35 लोग हैं, और इस शहर के जो बड़े बड़े नाम है, जैसे अयाज सादिक है जिसने बहुत बड़ा बयान दिया था, ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है प्राइवेट हल्कों में, उन्होंने कहा यार मेरे साथ जो नैब ने किया ना, जो 20 साल, मैं सिर्फ मुझे चाहिए उसकी फाइनेंशियल लॉसेस पूरे करने के लिए, वो उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा भाई मैं सियासत से किनारा कशी की जो मलफूफ खबर हो सकता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक बहुत डेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी है पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले, उसके एक शख्स ने 2.5 अरब रुपया दिया है, लेकिन राइटिंग में नहीं आया। बाकी 2.5 अरब किस तरह दिया है? ओ यार बस मेरा मैंने फ्रॉड कर लिया तो बस ओ ये छोड़िए। आप अपनी खबर पूरी करें। मैं वही कहना चाहिए, इस वक्त आपकी जो इसमें कुछ लोग के CCP भी इसी पर्पज़ पे आए, आपने मतलब मुझे वो राना अरशद है अपना ननकाना साहब को बता रहा था, मेरा एक पेट्रोल पंप है, कहता है नोटिस शुरू हो गए हैं, कभी मिलावट पे बंद कर देते हैं, कभी लाइट नहीं बली उस पर बंद कर देते हैं, तो पुलिस केसेस। ये गुजरांवाले में भी उनके केस हो गए। मैं जो आपसे गुजर का ऐसी की तैसी, कोई पाकिस्तान में ऐसा अफसर नहीं आया कि पूरे ग्रीन बेल्ट पे नालों पे खुल गए, लेकिन एहसन जमील गुजर वतन अजीज के जाननशीन और जाननशीनों के जाननशीन, उनका पंप नहीं गिरा। मैं जो कह रहा था ये आप सुन लें, आप जमहूरियत खतरे में चले जाएगी। नैब, FIA, पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन सारे पड़ गए हैं नून को, सीधी सीधी बात है। अब इसमें सिर्फ वही बचेगा, सारी बेगुनाह है, इससे ज्यादा पड़ेगा। नहीं वो 25 साल लूटमार भी तो ही है ना। देखिए जो सीधी बात है, बात जो असल क्वेश्चन मेरी राय में वो ये बनता है कि इस हुकूमत को आया 2.5 साल, इनको कल सुबह नाश्ता करके पता लगा कि ये सारे चोर हैं, फराडी हैं। 2.5 साल इनको पता नहीं लगा, ना आपकी एंटी करप्शन के पास कोई खबर थी, ना FIA के पास खबर थी। आप क्या कहना चाहते हैं? देर आए दुरुस्त आए या देर आए दुरुस्त आए? नहीं, मैं नीयत की बात कर रहा हूँ, जो कुरान में मुसलमानों का कहना है अमाल का दारुमदार नीयत, नीयत एहतसाब नहीं है।
हम देखें, हम किसी को कोई 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 मैं आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूँ, जो इन्होंने पूछा है। सवाल ये है कि जिन लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है ये क्लीन लोग हैं? नहीं, क्लीन नहीं है, मगर टाइम वाइज 2.5 साल आप पहले, मगर छोड़े यार, क्लीन नहीं है। नहीं, 2.5 साल पहले क्यों नहीं बोले, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, वक्त पे आ गए। बहरहाल नून पे प्रेशर पूरा डाल दिया, सुन ले, ये आगे भी सुन ले, नून पे पूरा प्रेशर डाल दिया। मैंने इसी शो में पहले भी किया था कि नवाज शरीफ के सदी है, जिसने जाना चले जाए, मैंने नजरियाती सियासत करनी और मैंने नवाज शरीफ तो खुद चले गए भाई, वो यार क्या काजी साहब, अब ये अब इनकी बात देखें, वो खुद का है नवाज शरीफ चेरी ग्रास में खड़े हैं। आपने अगली स्टोरी पे जाना है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखें नवाज शरीफ साहब के लिए मौलाना फजलुर रहमान के तालिब इल्मों का ठाठे मारदा समंदर उनका इंतजार मुंतजिर होगा, उधर तशरीफ तो लाएं। मोहसिन दावड़ के भी बंदे थे, इसीलिए कैंसिल कर दिया आपने 22 को नवंबर को होने वाले जलसे को कोरोना से बंद करें। स्कूल बंद नहीं किए इमरान खान साहब, ना स्कूल बंद नहीं किए, जलसा बंद कर दिया। बताएं कि ये जो IMF के सिलसिले में ये क्या हो रहा है, इसके उधर हमारी अगला वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम बड़ा मुश्किल होगा और इकनॉमिक बड़े डायर स्टेट्स में है और मुलाजमीन की नौकरियां PIA में से 350 के कितने 3,500 लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये एक और क्राइसिस बन रहा है, इसको कैसे हुकूमत टैकल करेगी? सब मुश्किल बात नहीं करते, सिंपल सी बात करें। जब बैंक आपसे पैसे देता है ना, तो जो समझदार माशरे होते हैं या हुकूमतें होती हैं, वो अपनी इकॉनमी को बढ़ा लेती हैं, इनकम बढ़ा लेती हैं या पैसे वापस चले जाते हैं। इकॉनमी का आपका बुरा हाल है और IMF ने आपका गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान कहाँ से पकड़ना है? गैस से उन्होंने पैसे लेने, ये टैक्स का एक नया तरीका है। उन्होंने आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बिजली, कोई 20,020 में कोई इंसान अपने घर में बिजली बंद कर सकता है, गैस बंद कर सकता है। एक शब्द साहब का खत सुन ले जरा, मैं एक कमेंट आपको करता हूँ। 20 अरब आपकी हुकूमत ने संभाल ली है कि ये सरकारी मुलाजिम वो सब घर जो अपने पैसे लौट जाओ। टाइम का में आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो उसको एक इंटरेस्ट से कर्जा वापस लेना है। आप सुनिए ना, आप कर्जा लेते हैं तो अपनी इकानमी को बढ़ाएं। बढ़ाया, मियाँ साहब की इकानमी कहाँ पहुंच गई, जरदारी साहब की कहाँ पहुंच गई, जहांगीर तरीन साहब की कहाँ पहुंच गई। इकानमी तो बड़ी है लेकिन जाती बड़ी है। आम आदमी के साथ बताया ना क्या होगा, ये भी अर्ज करता हूँ, रल मिल के सारे खाता है कि डोंट हैव टू बी साइडिंग विद वन और दी अदर। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि FBR के साबिक चेयरमैन शबर जैदी साहब ने फरमाया है कि अरबपति अरकान पार्लियामेंट की करप्शन रियासती सरपरस्ती में होती है, बदनुमानी करार दे दी। अच्छा, ये कुछ इसका प्रिंट का मसला है। अपने खुले खत में उन्होंने चेयरमैन FBR अपनी नाकामी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये सारा अंदर से काम होता है, टैक्सों सब सारी वारदात जो है ये तय है। अच्छा, मैं आपको खबर सब इस पे एक बात, इसके बाद शब्बर जैदी एक्स चेयरमैन FBR ने कहा है मुझे फ्री हैंड का वजीर आजम नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान शब्बर जैदी साहब ने कराची में अपने करीबी हल्का अहबाब में ओपन कहा मैं क्या करूं, जिस करप्ट को हाथ डालता था ये आपको हमारे फाइनेंसर है। मैं भी एक खबर दे दूं, मैं भी खबर दूं, मैं नाम नहीं बताता, एक बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से जिनका ताल्लुक इन्हीं मामलात से है। उन्होंने कहा कि हुजूर, जब हम FBR और उसके कवानीन को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सारे पीछे साख डार एंड कंपनी, इन्होंने कानूनी तौर पर ऐसी वारदात की हुई है कि किसी को हाथ ही ना डाला जा सके कि अगर आपने करप्शन की है और 5 साल पहले की थी तो आज हम उसको गिरफ्त में नहीं ले सकते। इन्होंने जुडिशरी के हाथ पांव बांध दिए हैं, ये इतने बड़े थीप थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे जब अगले ब्रेक के बाद आएंगे तो हम ये देखेंगे कि माशाल्लाह जिम कॉर्सन अमेरिका में भी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। ये हर जगह ही क्यों जमहूरियत धक्के खा रही है, उसकी वजह यह है कि लालची लोगों ने जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम कर रखी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। दीगर खबरों में पर जाने से पहले एक ASI जो कश्मीर से, जिनकी खबर आज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी और बीवी को दांव पर लगाकर किसी की बेटी और बच्ची बचाई। तो ये क्या मलिक साहब, ऐसी भी मिसालें हैं? कैसे मैं ईमानदारी से समझता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं आम लोगों को हीरो देखता हूँ। ये असल हीरो है हमारा, ये ASI मोहम्मद बख्शू है ना, ये आप मेरा सबका इसको सलाम। इसने अपनी सकी बेटी को, एक बेटी को बचाने के लिए इसने उसको दाव पे लगाया और कामयाबी से लगाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम इतनी पुलिस पे तनकीद करते हैं, आप सबकी हमारी ट्रेडिशन है, मगर मैं समझता हूँ सिंध पुलिस ने जो ASI पैदा किया है ये हमारा हीरो है और हम सबको इसको दिल से सलाम करते हैं। और यहाँ से ये भी ज़रा ज़हन में रखें, हमारे जो CCPO लाहौर के हैं वो फरमाते हैं हम घरों से बाहर निकले, वो रात को अकेली क्यों निकली थी। ये ASI अपनी बेटी को बुला रहा है कि किसी की बेटी ख़तरे में ना चली जाए, सलाम इसको बनता है। बहरहाल हमने इसलिए ये जरूर किया, लेकिन काजी साहब इसके लिए मैं 2020 में बड़े बड़े कारनामे किए हमारे पाक फौज ने, पुलिस ने, और भी बहुत कुर्बानियाँ दी। 2020 का हीरो कश्मीर का ASI मोहम्मद बख्श, तुझे सलाम।
तेरे जैसे मुहिब वतन चाहिए जो लोगों की बहू बेटियों की इज्जतें बचाने के लिए अपनी बेटी की इज्जत का रिस्क ले। मोहम्मद बख्श आप रोज़ नहीं पैदा हो। 0.3% कन्विक्शन रेट है यहाँ पे। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपनी फादर अदलिया, हमारी टॉप की अदलिया जिससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, आज जब भट्टी साहब के कमरे में हम बैठ के बात कर रहे थे, तो ये जो कब्ज़े हैं, ये जो कब्ज़ों का कल्चर है, ये जो जितनी आपकी बार काउंसिल्स हैं माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं पॉलिटिकली, और सुप्रीम कोर्ट को बताती हैं कि आपने कौन कौन सा बेंच बनाना है। क्या भट्टी साहब ये जो जितना कल्चर थाना, ये वकालत वो वकील नहीं जो शरीफ और शुरफा हैं वो, और ये जो नीचे वाली जुडिशरी है, क्या इसके बगैर यहाँ कब्जे हो सकते हैं? सब 90% पाकिस्तान में करप्शन लीगल है, जो नजायज़ काम लीगल है। मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं ना इकॉनमी तबाह हो गई है, और मैं भी कहता हूँ कोरोना से हुई। आप लाहौर में कब्ज़ों का काम शुरू कर दें, मैं एक बंदा अफसर का बंदो नाम दूंगा, आप 6 महीने में 20 करोड़ से ज़्यादा अमीर ना होंगे तो मैं आपका जवाबदेह हूँ। कब्ज़ों लाहौर में ही शुरू कर दें, मैं आपको टिप दे दी। और एक और बात भी है जिसको मैं आगे जाके जोड़ना चाहता हूँ, 2 खबरें और मैं चाहूँगा कि उन पर कर सकें। एक तो ये जो डोसियर पाकिस्तान ने दिया था, जिसका जो इंडिया ने जवाब दिया है, मैं समझता हूँ हब बन गया है टेररिज्म का, और एक थियोक्रेटिक स्टेट इंडिया बन गई है। उन्होंने बड़ा बोधा जवाब दिया जो पाकिस्तान के तरफ से गया था। एक तो उस पर बात करूँ, मगर एक और बात मलिक साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जमहूरियत का रोज़ हम तस्बीह करते थे, विरद करते थे, अमेरिका को हम रोल मॉडल कहते थे। जब आप इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं, आवाम से बिट्रे करते हैं, अब वो सड़कों पर निकल आए हैं। उसने आज फिर कहा है मैं तुम्हारी यार क्या हो गया, आपने वसीम अकरम प्लस किया है, अगर हमने नवाज शरीफ प्लस डोनाल्ड ट्रंप बना दिया तो क्या नुकसान है यार? मैं ये कह रहा हूँ कि भट्टी साहब लोग और मलिक साहब, ये PDM के पीछे को आता है या नहीं आता, लेकिन लोग खुद जो हैं वो बिलबिला के निकल रहे हैं दुनिया। और मैं एक बता दूं, पीरो में 10 दिनों में 2 गवर्नमेंट्स गई हैं इस वारदात की वजह से, तो यहाँ भी हो सकता है। ये तो इनको होश के दाखिल साहब, अगर जमहूरियत ने हमें बिजली के बिल दिए हैं, ये देखें आई वन द इलेक्शन, ये आप ट्वीट देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा है कि ये है डोमिनियन इज ये वो, यानी उन्हें क्या मैं इलेक्शन जीत गया, और उसके हामी खुद ब खुद घरों से निकल के गाड़ियों में बैठ के तो वाशिंगटन DC आ रहे हैं। गाई साहब लंबा टाइम नहीं, मैं ईमानदारी से समझता हूँ आज की जो जमहूरियत है ना वो दीवार पे लग गई है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें से एक आखिरी सवाल इसका जवाब दे, इतना टाइम ये जिस तबके ने जमहूरियत के नाम पे इसको नोट बनाने की मशीन बना लिया है, जब तक हम उसे आउट ऑफ बिजनेस नहीं करते और आम गरीब आदमी को जमहूरियत में शामिल नहीं करते, कुछ ठीक हो सकता है? पाकिस्तान में भी देख लें, नवाज शरीफ लेके आए थे बिजनेस सियासत में, देखें फिर पाकिस्तान के 35 साल कैसे इन जैसे मुकद्दस पेशे के नाम पे वारदात और जुर्म करने वाले लोगों से निजात हर जगह लोगों को चाहिए। इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।